हेलो दोस्तों, मैं जतिन एक बार फिर से अपने YouTube चैनल अचीवर जोन पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम एस्टेट हमने कंटिन्यू किया था। अब उसमें देखिए 3 से 4 टॉपिक हो चुके हैं। आज मैं आपके सामने एक न्यू टॉपिक लेके आया हूं दोस्तों। वो क्या है? इंडिसेज एंड सर्ड्स। मतलब क्या, हिंदी में क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं दोस्तों घातांक व करणी। अब देखिए यहां पे इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं आपके सामने। इससे हम कैसे, इसके रूल्स हैं कुछ बच्चों, वो हम क्या करेंगे अभी डिस्कस करेंगे। जैसे देखिए फर्स्ट वन रूल क्या है, देखिए इस ये रूल के अकॉर्डिंग है आपका पूरा। यदि आपने, मैं जितने आज रूल करवाऊंगा ना दोस्तों, यदि आपने वो सारी चीजें अच्छे से कर ली तो ये चैप्टर कुछ भी नहीं है। क्या है? देखिए मैं लिखता हूं a⁴ इंटू a⁴ 2। अब यहां देखिए, यहां पे हम क्या करते हैं, अब एक चीज मैं बताऊंगा। जैसे मैं बोलता हूं a⁴ 2, ठीक है, ये जो 2 है उसको हम क्या बोलते हैं? पावर बोलते हैं। इसको पावर भी बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? बेस। ठीक है, हम इसको कैसे पढ़ते हैं बच्चों? a⁴ 2। या जैसे यहां पे बेस कितना है, यहां पे बेस है a, जैसे हम लिखते हैं 2⁴2, तो बेस कितना है बच्चों? 2। चलो कंफ्यूज हो जाओगे, ऐसे 2⁵3, बेस कितना है बच्चों? 2, और पावर कितनी? 3। इसका मतलब आपको पता है, जैसे मैंने टॉपिक करवाया था क्यूब एंड क्यूब रूट्स, उसमें क्या है? 2 कितनी बार मल्टीप्लाई है? 3 टाइम्स मल्टीप्लाई है। ठीक है, लेकिन यहां पे हमको एक वर्ड, एक अक्षर है, जो एक हमारा नंबर है उसके रिगार्डिंग पढ़ते थे। लेकिन यहां पे क्या, देखिए क्या क्या मैंने एक ये रूल लिखा है, a⁴ 2, हम इसको ऐसे लिख देंगे a⁴3 + 2, देन a⁴ कितनी हो जाएगी आपके सामने? 5। अब ये क्या लिखा है? अब यहां पे हम देखेंगे बेस क्या है। बेस हमारा सेम है बच्चे, क्योंकि देखिए a और a क्या है? एक जैसी चीजें हैं। और जो पावर है, ठीक है, वो क्या है? वो हमारे डिफरेंट है। ठीक है, अब यहां से आपको एक चीज पता लगी, क्या? पावर कितनी है? 3 और 2 है। पावर क्या है? डिफरेंट है। बट यहां पे जब हम दोनों चीजें देखेंगे, क्या है? बेस क्या है हमारा? सेम है। तो जब हमारा जब बेस सेम है और बीच में मल्टीप्लाई का साइन आता है ना बच्चों, तो क्या होगा? पावर हमारी ऐड हो जाती है। क्या बोला? ध्यान से सुनेंगे। यदि हमारा बेस सेम है तो पावर कैसे भी हो वो क्या हो जाएंगी? ऐड हो जाएंगी। फर्स्ट वन देख लिया। अब देखिए सेकेंड वन लिखता हूं मैं। फर्स्ट रूल समझ में आ गया। जैसे चलो इसके एग्जांपल भी लेते हैं। मैं लिखता हूं 2⁵3 इंटू 2⁵2 लिख लेते हैं। चलो 2 की जगह 4 लिख लेंगे भाई, 4 लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब यहां पे सबसे पहले आपको क्या देखना? बेस। हाँ भाई, दोनों के बेस क्या है? सेम है। पावर क्या है? डिफरेंट है। तो क्या रूल था? दोनों पावर क्या हो जाएंगी? ऐड हो जाएंगे। 4 और 3 कितना हो जाएगा? 7। 2⁻7 आवर आंसर। समझ में आया क्या बोल रहा है? यहां पे पावर, अब देखिए यहां पे मैं ऐसे भी लिख सकता हूं 5⁻2 मल्टीप्लाई 5⁻5 लिख देंगे हम। ठीक है, अब यहां क्या देखेंगे? बेस कितना है? यहां पे मैं यहां से पूछता हूं बच्चों, बेस कितना है? 5 है। हाँ, पावर कितनी है? 2 और 5 है। अलग अलग है, डिफरेंट पावर्स हैं। बीच में किस चीज का साइन है बच्चों? मल्टीप्लाई का। तो पावर बेस लिखेंगे और पावर को ऐड कर देंगे। 2 + 5 मींस 5⁻, कितना आ जाएगा आपके सामने? 7। तो फर्स्ट वन रूल देख लिया आपने। अब देखिए हम सेकेंड वन रूल देखते हैं क्या है। इसको मैं रब नहीं करूंगा। क्या है सेकेंड वन रूल? क्या है? a⁻3 इंटू b⁻3। ठीक है, अब देखिए ये रूल है a⁻3 और b⁻3। देखिए यहां पे हम क्या करेंगे? बेस क्या है बच्चों? बेस इज डिफरेंट लिखेंगे। बेस क्या है? अब देखिए क्वेश्चंस ये आपको समझनी है। क्या है, कैसे क्या क्वेश्चंस आते हैं? क्वेश्चन जो आएंगे वो मैं आपको करवाऊंगा। क्या बेस क्या हमारा? डिफरेंट है। ठीक है बच्चों, लेकिन पावर क्या है? पावर हमारी बच्चों सेम है। तो इसका आंसर क्या होगा? हम दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे और a⁻3। अब देखिए दोनों मल्टीप्लाई हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं a⁻3। समझ में आया? कहने का मतलब क्या? बेस क्या हुआ? डिफरेंट हुआ। तो पावर क्या होगी? ऑटोमेटिकली क्या होगी? एक जैसी होगी। जैसे आंसर क्या आएगा? जैसे मैं क्वेश्चन देता हूं 2⁻3 इंटू 3⁻b3। तो अब देखिए इसका आंसर क्या आएगा? मतलब देखिए ए बी कितना है? ए कितना है? फर्स्ट वन बेस। सेकंड कितना है? सेकंड वन बेस। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे? 2 × 3 कितनी हो जाएगी बच्चों? 3, क्योंकि देखिए जो पावर है वो क्या है? सेम। तो यहां इसका आंसर हो जाएगा 6⁻3। अब आपको इसको सोल्व करके लिखना है, दिस इज 216, दिस इज आवर आंसर। तो यहां पे आपने देखा दोनों में डिफरेंस समझ में आया? क्या था कि हम इसको कैसे सोल्व करते हैं। अब देखिए थर्ड वन रूल क्या है। अब थर्ड वन रूल देखते हैं
ठीक है। रूल, अब ये चीज ऐसे नहीं करनी भाई इसमें तो 20 रूल है, 50 रूल है, कोई प्रॉब्लम नहीं, केवल आपको क्या करना है, ये चीज देखनी है कैसे हम इस चीज को समझ सकते हैं। थर्ड वन रूल क्या है, a⁻³ इंटू b⁻²। मैंने ये लिखी, इसका मतलब क्या है, देखिए बेस क्या है। अब देखिए इन दोनों को कंपेयर करेंगे, सेकंड को और थर्ड को। यहां पे हमने देखा दोनों की बेस डिफरेंट है भाई, बिल्कुल डिफरेंट है यहां पे, बट यहां पे क्या था, यहां पे पावर सेम थी, बट इस केस में पावर भी डिफरेंट और बेस भी डिफरेंट है, तो इसका आंसर सेम रहेगा बच्चों, इंटू b⁻²। जैसे कि मैं बोलता हूं 5⁻³ इंटू 2⁻² लिख लेते हैं, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या होगा, हम इसको ऐसे नहीं कर सकते बच्चे 10⁻6, नो दिस इज रॉन्ग, समझ में आया। तो हम इसको कैसे सोल्व करेंगे, 5⁻3 इसको हम एज इट इज लिख देंगे इंटू 2⁻², सेम आंसर होगा। अब इसको सोल्व कैसे करेंगे, 5⁻3 का मतलब 5 इंटू 5 इंटू 5, बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, मल्टीप्लाई लगा देंगे 2 इंटू 2, मतलब इसका आंसर होगा 125, इसका होगा 4, और ये आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। समझ में आया बच्चों, क्या किया कि भाई देखिए दोनों में डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा। यदि फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कर देंगे, बट यहां पे क्या है, कंफ्यूजन रहता है सेकंड और थर्ड में, आपका कंफ्यूजन दूर हो गया होगा। फिर भी नहीं दूर हुआ तो कमेंट सेक्शन में तो कमेंट करनी है, ओके। अब देखिए यहां पे रूल है, अब देखिए ये क्या है, फोर्थ वन रूल जो है मैं बोल दूंगा a⁻³ डिवाइड a⁻², ठीक है भाई। अब यहां पे हमने देखा, यहां पे जो तीनों साइन थे वो किस चीज के थे बच्चों, मल्टीप्लाई के, लेकिन यहां पे क्या आ गया, डिवाइड का, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, और किस तरीके लिख सकते हैं, a⁻³ डिवाइड बाई a⁻²। अब यहां पे हमने देखा कि बेस सेम है, पावर डिफरेंट है, और बीच में किस चीज का साइन है दोस्तों, डिवाइड का है, तो हमारी जो पावर है, जो हमारा आंसर आएगा वो क्या आएगा, वो आ जाएगा, इन दोनों को पावर को माइनस कर देंगे, तो आंसर क्या आएगा, a⁻1, दिस इज 1, दिस इज ए। समझ में आया। अब देखिए दोबारा बताता हूं, इसमें और इसमें क्या कुछ कोई प्रॉब्लम थी, नहीं, इसमें हमारी पावर को ऐड कर रहे थे हम, लेकिन यहां पे किस चीज का आ गया सिंबल, डिवाइड का, तो यहां पे पावर क्या हो जाएंगी, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। कोई प्रॉब्लम बच्चों फिर भी आती है तो मैं आपके सामने करवाऊंगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। नेक्स्ट वन लिखता हूं डिवाइड b⁻3। अब यहां पे देखेंगे, देखिए सेकंड वन रूल और फिफ्थ वन को कंपेयर करेंगे, देखिए दोनों एक जैसी चीजें हैं भाई, ठीक है। यहां पे क्या था, पावर को हम एज इट इज लिख देंगे, इसमें क्या करेंगे, इसमें हम लिख देंगे a/b इस पूरी ⁻3। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, इसका मतलब हुआ a की भी पावर 3 और b की पावर भी 3। समझ में आया, क्या चीज बताई है कि जब देखिए दोनों में डिवाइड का सिंबल है, बेस हमारे डिफरेंट है, बट पावर क्या है, हमारी सेम है, तो हम आंसर इस तरीके से कर देंगे। आपको समझ में आ गए होंगे 6 रूल। 7th रूल देखते हैं, 6th रूल, या नंबरिंग आपको ध्यान ही नहीं रखनी है, क्या है। अब मैंने 6th रूल मैं बता रहा हूं, a⁻3 डिवाइड b⁻2 लिख लेते हैं। अब ये इसका आंसर क्या होगा सर, इसका आंसर हम कैसे निकाल लें। अब देखिए हम इसको फॉलो करेंगे, देखिए बेस क्या है, डिफरेंट है, पावर भी क्या है, डिफरेंट है, तो यहां पे हमने मल्टीप्लाई करके लिख दिया था, यहां पे यदि डिवाइड का साइन है तो हम इसको भी एज इट इज लिख देंगे, ठीक है। मतलब क्या होगा, हमारी कंडीशन में हम क्या कहना चाह रहे हैं, यदि बेस सेम है, ठीक है, बेस सेम मींस a एंड a सेम होने चाहिए, मल्टीप्लाई का साइन है तो पावर ऐड होगी, डिवाइड का साइन है तो जो पावर है वो क्या होगी, माइनस होगी, ओके। अब आप कर लेंगे। अब देखिए नेक्स्ट वन रूल जो भी है, देखिए ये इंपॉर्टेंट है, मेन चीज ये है, क्या है, मल्टीप्लाई डिवाइड का कैसे क्या होगा। यदि आपको एक बार आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इसका, और उसके बाद आप कोई भी क्वेश्चन सोल्व कर देंगे, ठीक। अब देखिए नेक्स्ट वन रूल बताता हूं मैं आपको क्या है। अब देखिए कितना इजी है, जैसे हम आगे क्वेश्चंस करेंगे ना बच्चों, तो आपको ऐसे समझ में आएगा, हाँ सर इस पे तो रूल ये लग रहा है या ये लग रहा है। अब देखिए नेक्स्ट वन जो रूल है आपका वो क्या है, मैं बोलता हूं a⁻3 प्लस b⁻2, ठीक है। मतलब क्या हुआ, अब देखिए इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर क्या है, ठीक है। अब देखिए आंसर, अब यहां पे साइन फिर चेंज हो गया, एक बार तो हमने मल्टीप्लाई का देखा दोस्तों, फिर डिवाइड का देखा, अब प्लस हो गया। अब ये कैसे होगा, अब देखिए ये आपको सोल्व करना पड़ेगा। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं, 2⁻3 प्लस क्या है 3⁻3
2 ही ले लेते हैं, ठीक है। अब हम इसको सोल्व कैसे करेंगे? अब सोल्व करने के लिए 2⁻³ कितनी होती है आपको पता, 2 × 2 मींस लिख देते हैं मल्टीप्लाई प्लस 3⁻² मींस 3 × 3। ये क्या हुआ 8 और ये क्या हुआ 9, 8 + 9 17, दिस इज आवर आंसर, ठीक है। बट यहां मल्टीप्लाई का साइन होता तो हम क्या करते थे, उसको भी ऐसे ही तो सोल्व करते थे। बीच में यहां पे सपोज मल्टीप्लाई का साइन होता तो हम क्या कर देते, यहां पे मल्टीप्लाई कर देते। कोई प्रॉब्लम बच्चों नहीं। अब देखिए नेक्स्ट वन क्या है, यदि फिर भी देखिए मैं कह रहा हूं आप कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, नहीं वीडियो जी आप कंप्लीट देखेंगे तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं आनी है। अब देखिए मैं इसको नेक्स्ट वन क्या लिखता हूं, a⁻³ माइनस b⁻²। अब देखिए इसको सोल्व करना है, ठीक है। इसको सोल्व करने के लिए क्या करेंगे, सेम इसको भी सोल्व करना पड़ेगा। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं 2⁻3, ठीक है, -3 ओनली 3⁻1 है। देखिए यदि सिंपल 3 लिखा होता है इसका मतलब क्या है, इसकी पावर कितनी है बच्चों, इसकी पावर 1 है। मतलब क्या होता है 3 को कितनी बार मल्टीप्लाई करना, 1 से मल्टीप्लाई करना, दिस इज आवर आंसर, ठीक है। अब देखिए यहां पे कोई इसने 3 लिख दिया, इसका मतलब क्या है, पावर कितनी है बच्चों 1। अब इसको सोल्व करेंगे जैसे 2⁻8 - 3, दिस इज आवर 5 आंसर। क्या है, बहुत इजी है। बस केवल ध्यान किस चीज का करना बच्चों, ये सिंबल है बीच में। यदि देखो मैं आपको ये बोल देता हूं कि a⁻³ प्लस a⁻4 है, ठीक है। अब यहां देखेंगे बेस सेम है भाई, पावर डिफरेंट है, तो देखिए यहां पे जब भी हमारा साइन प्लस या माइनस का होगा वो क्वेश्चन आपको सोल्व ही करना है। कैसे, इस तरीके से। यदि हमारा यहां डिवाइड का होता तो हम किस तरीके से सोल्व करते हैं आपको पता है। देखिए यदि यहां पे मैं बोलता हूं कि भाई मल्टीप्लाई का साइन है, मल्टीप्लाई का, तो मल्टीप्लाई देखा आपने बेस सेम है तो पावर ऐड होगी। हाँ भाई यहां पे यदि डिवाइड का साइन होता तो भाई बेस सेम है पावर माइनस हो जाएंगे। इजी है, बिल्कुल इजी। अब देखिए माइनस का बता दिया, प्लस का बता दिया। अब क्या है, अब देखिए ध्यान से, एक इंपॉर्टेंट रूल है दोस्तों, क्या है, इसको स्टार मार्क करना आपको। जैसे क्या है, यदि बेस है a⁻0, किसी भी बेस की पावर 0 है तो उसका आंसर क्या आएगा, ऑलवेज 1। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे मैं बोलता हूं कोई भी बेस है यदि उसकी पावर 0 आ जाती है तो आंसर क्या आएगा बच्चों, 1 आएगा। समझ में आया? जैसे कि मैं बोल देता हूं 3⁻0 मल्टीप्लाई 3⁻5। अब देखिए ये करना है, यहां तो हम इजीली बता सकते हैं बेस सेम है, इस तरीके से हम आंसर निकाल देंगे। अब देखिए क्या है, कैसे क्या, देखिए इसको सोल्व करते हैं तो 3 कितनी होगी, 5 होगी भाई। यदि हम इसको और दूसरे तरीके से कैसे सोल्व करें भाई, इसको सिंप्लीफाई करें तो 3⁻1 होता है, इनटू ये भी कितना होगा 3⁻5, तो सेम चीजें आएंगी आपकी। तो कहने का क्या मतलब है, किसी भी बेस की पावर यदि 0 हो जाती है बच्चों तो उसका आंसर क्या आता है, ऑलवेज 1। ओके। अब देखिए इससे रिगार्डिंग एक चीज और है, क्या है, यदि किसी भी बेस की पावर 1 है, किसी बेस की पावर 1 है तो वो नंबर क्या होगा, इटसेल्फ होगा। जैसे मैं बोलता हूं 3⁻1 तो इसका आंसर क्या निकलेगा, ऑलवेज 3 निकलेगा। समझ में आया? अब देखिए किसी की पावर 1 है तो आंसर क्या हो जाएगा, खुद हो जाएगा। किसी की पावर 0 है तो आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यदि मैं एक चीज और कहता हूं, किसी की भी पावर 3 है, चलो 3 तो ज्यादा हो गया, 3 कर रहे हैं, किसी की भी पावर 4 है, इसका मतलब क्या हुआ, तो वो इटसेल्फ नहीं होगा, केवल रूल 1 और 0 के लिए है बच्चों। अब क्या होगा, इसको कैसे सोल्व करेंगे, a मल्टीप्लाई a मींस 2⁻4। इसका मतलब क्या हुआ, 2 × 2 × 2 × 2, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो देखा आपने क्या कैसे कैसे चीजें आती हैं। अब देखिए यहां पे एक चीज और है, क्या है, कोई भी एक नंबर है, कोई भी नंबर है, जैसे a है, a को यदि हम 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या बोला, ध्यान से सुनना, यदि हम a को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर क्या आएगा, ऑलवेज 0 आएगा। आपको पता है कोई भी नंबर मान लो 5 या 2 या 5 to 5 को हम 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर क्या आएगा, 0 से। जैसे हम दोस्तों मैथमेटिक्स में क्या करते हैं, मजाक क्या करते हैं कि हाँ भाई मैं ब्रैकेट में लगा के आपको 0 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या हो जाओगे आप, 0 हो जाएंगे। तो समझ में आ गया? अब देखिए एक चीज हो रहा है, मल्टीप्लाई हो गया, प्लस हो गया, ठीक है। अब मान लो मैं आपको ये बोलता हूं a/0, इसका आंसर क्या आएगा,
ठीक है, और एक है आंसर 0/a, इसका आंसर क्या आएगा? ठीक है, आपको ये जो दोनों चीजें है ना दोस्तों, आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बतानी है। यदि फिर भी देखिए क्या है, 9th क्लास की जो मेरी प्लेलिस्ट में यदि आप वीडियो देखोगे तो उसमें है बेस ऑफ एक्सपोनेंट्स के नाम से एक यूनिट है, तो यदि आप उसको अच्छे से देख लेंगे तो ये भी समझ में आ जाएगा। ये आपको कमेंट सेक्शन में बताने a/0 क्या आंसर होगा और 0/a हमारा आंसर क्या होगा। समझ में आ गया? अब देखिए क्या है, एक चीज और रहती है बच्चों, क्या है, मान लो जैसे मैं क्वेश्चन बताता हूं आपको, a की बजाय हमको एक नंबर ले लेते हैं, हर जगह a हो रहा है सर, क्या हम लिखेंगे 2 डिवाइड, और यहां पे क्या है 2 अब देखिए इसको सोल्व करना है। अब देखिए हमको पता है भाई बेस क्या है, सेम है, बेस सेम है, बीच में साइन किस चीज का बच्चों? डिवाइड का, तो क्या हो जाएंगी, पावर क्या हो जाएंगी? माइनस हो जाएंगी। क्या होगा? 2 तो आंसर क्या होगा? 2 अब देखिए यहां पे, हाँ, अभी तक जितने भी हमारे आंसर आते हैं वो किस में आते हैं? पॉजिटिव। बेस जो पावर होती है वो किस में होती है? पॉजिटिव में, बट ये तो नेगेटिव आ गई। यदि हम इसको पॉजिटिव करेंगे तो कैसे करेंगे? 1/2। क्या करेंगे? यदि नेगेटिव पावर है तो यहां पे 1/2 कर देंगे। जैसे एग्जांपल है 3 हम इसको ऐसे नहीं सोल्व कर सकते, 3 हाँ इस तरीके से भी सोल्व कर देंगे। बट देखिए यदि आपको ये क्या करना है, इस बेस है जो बेस की जो पावर है वो नेगेटिव में है, तो आंसर क्या आ जाएगा? वो आ जाएगा 1/3 हम इसको क्या बोलते हैं? इसका नाम भी तो होगा ना भाई, इसको बोलते हैं रेसिप्रोकल करना, मतलब उल्टा करना। अब देखिए 2 ऊपर था, ये नीचे आ गया, तो पावर क्या हो जाएगी? हमेशा पॉजिटिव हो जाएगी। यदि नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगी, पॉजिटिव का नेगेटिव हमको करना ही नहीं है। समझ में आया बच्चों? अब देखिए ये रूल्स हैं आपके, कुछ भी रूल्स थे नहीं है। अब देखिए नेक्स्ट वन रूल क्या है आपका, क्योंकि देखिए इससे रिगार्डिंग आपके एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन 100% आता है। क्या है? अब देखिए नेक्स्ट रूल हमारा क्या है? √a मल्टीप्लाई √a, वर्गमूल a गुणा वर्गमूल a, तो इसका आंसर क्या आएगा बच्चों? अब हमको पता वर्गमूल a इंटू वर्गमूल a कितना हो जाएगा? वह a हो जाएगा। सर ये क्या? देखिए हमने क्या किया था, जब स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट किया था तो उसमें हमने कैसे सोल्व किया था? जो रूट है उसका मतलब क्या होता है? उस किसी भी नंबर की पावर कितनी होती है? हाफ होती है। मैं कह देता हूं √x, इसका मतलब क्या है? x की पावर कितनी है बच्चों? हाफ। तो यहां पे हम इसको देखेंगे भाई ये आंसर आया कैसे, या हम कुछ भी बोल देंगे, मैं कुछ भी बोल दूंगा, हाँ सर आप ठीक बोल रहे हो। देखिए कोई ना कोई चीज की, किसी भी चीज के पीछे एक रीजन होता है। इसका मतलब क्या? a⁻² कितनी होगी? 1/2 मल्टीप्लाई a⁻² कितनी होगी? 1/2। अब ने हमने देखा कि हाँ भाई बेस सेम आ गया, बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, तो पावर क्या हो जाएंगी? ऐड हो जाएंगी, हाफ प्लस हाफ, वो क्या हो जाएगा? a⁻1। और अभी बताया था किसी की भी पावर यदि 1 है तो वह संख्या क्या हो जाती है? खुद हो जाती है। ठीक है बच्चों, आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए सेकंड वन रूल क्या है? √a मल्टीप्लाई √b, इसका आंसर क्या होगा भाई? क्या होगा? √ab। कैसे? मैं बोलता हूं √3 मल्टीप्लाई √5, इसका आंसर क्या आएगा? √ab, a इंटू b, a यहां पे 3 है, b कितना है? 5, तो आंसर हो जाएगा √15। समझ में आया? अब देखिए नेक्स्ट वन रूल क्या है? ये है। अब देखिए नेक्स्ट वन रूल मल्टीप्लाई का है, डिवाइड का है, वो क्या करेंगे? अब मैं बोल देता हूं कि वर्गमूल a डिवाइड बाई वर्गमूल a, तो ये क्या आपको पता है दोनों एक जैसी चीजें हैं, एक आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। बट देखिए यहां पे क्या है? वर्गमूल a डिवाइड बाई वर्गमूल b, इसका आंसर कैसे निकालने सर हम? देखिए क्या होगा? वर्गमूल a डिवाइड बाई वर्गमूल b है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? वर्गमूल या स्क्वायर रूट a बाई स्क्वायर रूट b। अब देखेंगे यहां पे एक चीज हल्की सी क्या है, हम देखेंगे ये भी वर्गमूल है, ये भी वर्गमूल है, स्क्वायर रूट दोनों जगह पे है बच्चों, तो हम क्या कर देंगे? एक जैसी चीजें है ना, बिल्कुल, तो हम यहां क्या कर देंगे? वर्गमूल के अंदर लिख देंगे a बाई बी, स्क्वायर रूट ऑफ कितना? 1a/2। समझ में आ गया? अब देखिए नेक्स्ट वन एग्जांपल आपके सामने क्या है। अब देखिए फिर वही चीजें आ जाती हैं, √a प्लस √b, ये क्या होगा? इसको हमको सोल्व करना पड़ेगा। देखिए हाँ, कहीं पे भी यदि आपकी पावर में है या भाई स्क्वायर रूट में है, आपकी क्यूब रूट में है, वर्गमूल या घनमूल में है, पॉजिटिव और नेगेटिव का साइन आएगा, तो वो आपको क्या करनी है बच्चों? वो आपको सोल्व करके दिखानी है। कैसे सोल्व होगी मैं बताऊंगा आपको। समझ में आया? अब देखिए रूल्स यहां पे क्या है आपके? फिनिश हो गए। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चंस किस तरीके से आएंगे, देखो मैं आपको एग्जांपल करवाता हूं। क्या है? अब देखिए
स्टार्टिंग में बिल्कुल सिंपल से चलते, फिर थोड़ा सा देखिए, कोई भी चीज मुश्किल नहीं है मैथमेटिक्स में। अब क्या लिखा, मैं लिखता हूं भाई 5⁻² मल्टीप्लाई, ठीक है, मल्टीप्लाई आए, हो सकता है भाई मल्टीप्लाई का साइन ना दे तो वहां पे क्या लिख देगा, वो डॉट लिख देगा। इसका मतलब भी क्या है, इसका मतलब भी क्या है, मल्टीप्लाई, तो वो लिखेगा 3⁻²। ठीक है, हाँ भाई अब क्या है, अब देखेंगे हम एक चीज देखेंगे, क्या ये क्या चीज बोल दी, बेस क्या है, बेस तो भाई दोनों का डिफरेंट है, पावर क्या है हमारी सेम है, तो मैंने क्या बताया था, दोनों को मल्टीप्लाई करके और पावर को एज इट इज लिख देंगे, तो आंसर क्या होगा 15²। तो 15² कितना होता है वो आपको पता है, 225। ठीक है, समझ में आ गया। अब देखिए नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर सेकंड में बोलता हूं कि 5⁻³ मल्टीप्लाई 3⁻² लिख देते, चलो यही क्वेश्चन लिख दिया। क्या दोनों में डिफरेंस है, कुछ ध्यान से देखेंगे, एक बार ध्यान से देखेंगे, यहां पे बेस डिफरेंट, यहां पे भी बेस डिफरेंट सर, बिल्कुल, यहां पे पावर सेम, यहां पे पावर डिफरेंट, तो हम यदि हम अपने रूल्स के अकॉर्डिंग चले तो रूल्स क्या कहते हैं कि भाई ये दोनों हम एक साथ ऐसे नहीं लिख सकते कि भाई 5 × 3 कितनी पावर लिखे। देखिए यदि हम गलती से ऐसे लिख देते हैं तो यहां पे फिर क्या आएगा, मैं यहां पे 3 लिखूं या मैं 2 लिखूं, क्या लिखे, तो देखिए ये चीज रूल नहीं है। रूल क्या था, यदि बेस डिफरेंट है और पावर भी डिफरेंट है तो हम इसको एज इट इज लिख देते थे, मतलब 5⁻³ × 3⁻2। 5⁻³ कितनी होती है, 125 × 9, ये आपको सोल्व करना है। कर दोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर भी देखिए प्रॉब्लम होती है तो मैं हूं यहां पे। ओके, अब देखिए थर्ड वन जो आपके सामने आता है कि 7⁻³ डिवाइड बाई 7⁻, मान लो मैं लिख देता हूं 4। ठीक है, अब इसका आंसर निकालना है। इसका आंसर कैसे निकालेंगे, देखिए बेस सेम है, पावर डिफरेंट है। अब देखिए सबसे पहले आपने देखा बेस सेम, यहां पे फिर साइन देखेंगे किस चीज का, डिवाइड का, तो क्या होता है, जो पावर होती है बच्चों वो क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है, तो माइनस आते ही आंसर क्या है, 7⁻⁻1। बट यहां पे एक चीज होगी, ये तुम पावर किस चीज में आएगी, नेगेटिव में। यदि हम पावर को नेगेटिव से पॉजिटिव करते हैं तो उसका क्या कर देते हैं, रेसिप्रोकल, मींस 1/7। दिस इज आवर आंसर। ठीक है, हाँ 7 की पावर 2 होती है तो यहां पे 2 लिख देते, बट इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग से आंसर क्या है, 7⁻⁻1। बट हम इसको इस तरीके से नहीं लिखते, कैसे लिखते हैं, रेसिप्रोकल करके लिखते हैं। ओके, अब देखिए नेक्स्ट वन रूल है, रूल क्या, नेक्स्ट वन क्वेश्चन है, मैं बोल देता हूं 4 × 2⁻3। ठीक है, अब ये सोल्व करना है। अब देखिए यहां से क्या है, अब देखिए ये बहुत सिंपल क्वेश्चन थे। यदि हम एक और सिंपल क्वेश्चन की बात करते हैं, क्या कि 3⁻3 लिख देते, खाली 3 लिख देते, 3⁻, कुछ भी नहीं, क्वेश्चन है ये आपका 3 डिवाइड बाई 3⁻2 ही लिख देंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखिए यहां पे आपको कंफ्यूज नहीं होना बच्चे, क्यों, क्योंकि देखिए यदि 3 है तो इसकी पावर क्या है, इसकी पावर 1 ही है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 3⁻2 1 और डिवाइड बाई 3⁻2। आपको पता बेस सेम है, क्या हो जाएगा, वो माइनस हो जाएगा, -1 हो जाएगा, और इसको कैसे लिखेंगे, 1/3 लिख देंगे। ठीक है, अब देखिए सिंपल किसी भी डिवाइड का आ जाए, मल्टीप्लाई का आ जाए, इस तरीके के क्वेश्चन आप कर लेंगे। अब देखिए ये क्वेश्चन है, अब यहां पे हम देखेंगे सर ये तो 2 है, ये 4 है, तो क्या, अब देखिए यहां तो आप ऐसे भी बोल देंगे सर हम इसको ऐसे सोल्व कर देंगे, 4 × 8, दिस इज आवर 32, आंसर हो जाएगा। बट ये क्या, तो स्मॉल चीज है, छोटी सी चीज है। यदि आपको क्वेश्चन दे देगा 225 225 मल्टीप्लाई 15⁻⁴, मान लो ये दे दिया उसने, अब कैसे सोल्व करोगे, पहले हम 15 × 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, उससे आंसर आएगा, नहीं ये क्या हो जाएगा बच्चों, लेंथी हो जाएगा। तो अब देखिए करेंगे कैसे, ध्यान से, क्योंकि देखिए मैं आपको एक चीज मैंने बताई थी अपनी वीडियोज में कि एक चैप्टर दूसरे से लिंक है। तो अब यहां देखेंगे 4, अब यहां पे क्या 2, यदि हम इसका बेस सेम करना चाहें तो क्या होगा, यहां पे भी हमारा 2 आना चाहिए, तो 2 कैसे आएगा, वी नो कि 4 है, 4 वो किसका स्क्वायर होता है बच्चों, 2 का स्क्वायर, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2² मल्टीप्लाई 2⁻3 लिख सकते हैं ना। अब यहां पे देखा कि हाँ भाई ये बेस तो सेम हो गए जो हमको करना था, पावर क्या है, डिफरेंट है, कोई प्रॉब्लम नहीं, बीच में साइन किसका, मल्टीप्लाई का है, तो पावर क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगे, 2⁻5 इज आवर आंसर। ठीक है, अब यहां पे देखिए ये क्वेश्चन इस टाइप का, अब ये क्या है, 15 है, यहां पे भाई ये आपको याद होने चाहिए स्क्वेयर्स,
कितने तक बोले थे मैंने? 30 तक बोले थे। अब ये देखेंगे ये 15 स्क्वायर है बच्चों, इंटू 15 रेज टू पावर 4। अब देखिए दोनों बेस सेम हो गए, पावर हम ऐड कर देंगे तो आंसर क्या हो जाएगा? 15 रेज टू पावर 6। ठीक है, हाँ भाई ये ऑप्शन भी दे सकता है आपको, इसकी वैल्यू भी दे सकता है, आप किसी भी तरीके से इसको कर लेंगे। समझ में आया? अब देखिए क्वेश्चन और किस तरीके के आएंगे आपके सामने। क्वेश्चन नंबर देखिए, नेक्स्ट वन क्वेश्चन आ जाएगा आपके सामने कि 1 to 5 क्वेश्चन है, मल्टीप्लाई 100। ठीक है, अब इसको सोल्व करना है। ठीक है, लेकिन सर ये तो सोल्व हो जाएगा हमसे, कोई नहीं, इंटू 2 रेज टू पावर 3 ये चीज। अब देखिए इसको सोल्व करने के लिए क्या देखेंगे भाई, इसको तो हम इजीली सोल्व कर भी देंगे क्योंकि ये सिंपल है। लेकिन देखिए 1 to 5 किसका स्क्वायर होता है? किसी का होता है? नहीं होता, नहीं होता सर। अब देखिए इसको सोल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई 8 कर देंगे, हो जाएगा क्वेश्चन सोल्व। यदि मैं आपको ऐसे बोलता हूं ऐसे क्या है कि 144 मल्टीप्लाई 13 रेज टू पावर 5, इसको सोल्व करना है भाई। अब देखेंगे कोई भी चीज है, कुछ भी, चलो हम इसको इनटू एक वर्ड और लिख देते हैं, इनटू 0। ठीक है, अब देखिए हम क्या करेंगे, एग्जाम में जाएंगे भाई 144 किसका स्क्वायर है, बेस कैसे है, लेकिन कुछ करना ही नहीं। क्यों नहीं करना? किसी भी नंबर को यदि हम 0 से मल्टीप्लाई कर देते हो तो आंसर क्या आएगा? 0। तो सोल्व करना ही नहीं है। हाँ यहां पे और कुछ होता तो हम सोल्व कर सकते थे, बट देखिए मैं क्वेश्चन आपको ये दे रहा हूं, ये वाला कि 144 इंटू 13 रेज टू पावर 5। अब हम देखेंगे 144 क्या होता है, क्या होता है। अब देख मान लो मैं ज्यादा बड़ी नहीं लेते, यहाँ पे 13 रेज टू पावर 2 लिख देते, कोई नहीं। अब यहां पे ये कैसे होगा, ध्यान से देखेंगे क्या है, 144 किसका? 12 स्क्वायर इंटू 13 स्क्वायर। अब यहां पे आपने देखा क्या भाई, बेस क्या है? डिफरेंट है, बट पावर हमारी सेम होगी। तो कैसे लिखेंगे? जैसे एग्जांपल था a रेज टू पावर 3 मल्टीप्लाई b रेज टू पावर 3, तो हम इसको क्या लिखते थे? हम इसको लिखते थे a इंटू बी रेज टू पावर 3। समझ में आया? तो इसी तरीके से यहां पे भी 2 है, यहां पे भी 2 है, डिफरेंट बेसिस हैं, तो हम क्या करेंगे? 12 इंटू 13 रेज टू पावर 2। अब आपको ये सोल्व करना, आप इसको सोल्व कर देंगे। ठीक है, अभी देखिए हमने क्या किया, सिंपल क्वेश्चंस किए हैं। अब देखिए जो नेक्स्ट वीडियो आएगी मेरी, उस वीडियो में मैं इसके जितने भी एस-टेट के अकॉर्डिंग आपके सी-टेट में है, यूपी-टेट में जितने भी क्वेश्चंस आपके सामने आए हैं उसको मैं करवाऊंगा। अब देखिए यहां पे क्या है, एक चीज और है, क्या है देखिए, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, वो मैंने प्रीवियस क्लास में भी करवाया था। जैसे रूट 16 लिख देते हैं, रूट 16 किसके इक्वल होगा, ये आपको क्या बताना, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। क्योंकि देखिए मैंने क्या किया, अभी हाफ आइडेंटिटीज थी वो मैंने कवर कर दी, बट देखिए रूट वाली चीज रूट ए इंटू रूट बी, ये क्या होती है, इसका आंसर कैसे होगा, कैसे इसका सॉल्यूशन निकलेगा, वो चीज हम क्या करेंगे बच्चों, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, तो बच्चों आपको ये वीडियो कैसी लगी? ठीक है, यदि आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।